Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 8. Our chapter name is Cell Structure and Function Unit. It's a very easy chapter and very interesting chapter because this chapter is described the cell and whole part of the cell. Cell is also a part that is वी डोंट सा विद आवर नेक्ड आई. हम अपनी आईज से उसको प्रॉपर्ली नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से प्रॉपर्ली नहीं देख सकते. वी सा एनी सेल, वी सा सेल्स, वी रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप. ओके, तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग अराउंड अस, ये ईदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग. ओके, आप अपने आसपास में जो भी थिंग्स देखते हो उसमें से काफी थिंग्स कैसी हैं, सम आर लिविंग थिंग एंड सम आर non-living thing. Further, we may recall that all living organisms carry out certain functions. How we decided this one is living thing and this one is non-living thing? We decided there are certain basic functions. They have a carry some certain basic functions. Can you list this function? Yes, of course, we list that function. All living things, maybe their basic functions, maybe they are respiration, digestion, excretion, and reproduction, movement, and growth. But all non-living objects not perform this type of functions. Maybe some functions non-living things, suppose कार्य, हमने कहा कि भाई living thing जो है वो move करते हैं, तो कार भी क्या करती है बेटा, मूव करते हैं. सबसे बेसिक फंक्शन जो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में डिफरेंशिएट करता है, दैट वन इज दे रिप्रोड्यूस देमसेल्फ. वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. बट नॉन लिविंग थिंग ऐसा नहीं है कि हमारे घर के आगे आज एक कार थी, हम आफ्टर 10 years देखते हैं तो वन कार टू कार में डिवाइडेड हो गई है ना, तो दे कांट रिप्रोड्यूस देयर ओन सेल्फ. तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में बेसिक डिफरेंस जो है, जो मेन डिफरेंस अपन काउंट करके लगते हैं, वो है क्या है बेटा, दे रिप्रोड्यूस देयर ओन सेल्फ और नॉट. ओके, और बाकी अदर फंक्शंस भी हैं. ग्रोथ भी हम ऐसे कर सकते हैं कि ग्रोथ भी क्या होगा कि ग्रोथ लिविंग थिंग का एक फंक्शन है. ओके, लेकिन क्या हो, अगर हम एक वुड के पार्टिकल को पानी के अंदर 2 and 3 days उसको डिप करके रखें तो क्या होगा, वुड अपने साइज को क्या करेगी, एनहांस करेगी. तो उसको हम ग्रोथ नहीं बोल सकते, उसको हम लिविंग थिंग नहीं बोल सकते. ओके, तो सम बेसिक थिंग्स भी हैं, लेकिन मेन डिफरेंस जो है लिविंग और नॉन लिविंग में आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई लिविंग थिंग ये सारे ऑल फंक्शंस में भी दे it completed respiration, digestion, excretion, reproduction, movement, and growth. And some non-living organisms, maybe some functions may be present but not all. Okay, but the सबसे basic function ये है कि they do not reproduce their own self. Okay, but it's a only living organism perform all about the function. लेकिन living organism है वो पूरे functions को complete करता है. Okay, different set of organs perform the various function you have listed in this chapter. You shall learn about the basic. For example, जैसे मैं respiration की बात करती हूँ तो मे बी उसमें हमें अभी वैसे तो बहुत सारे organs काम आते हैं, लेकिन एक basic organ की बात करते हैं, lungs participate करते हैं. Okay, circulation की बात करती हूँ, heart participate करता है. digestion की बात करती हूँ, हमारा पूरा जो digestive system वैसे तो वो, लेकिन stomach and intestine हम उसमें major part में ले लेते हैं. ठीक है, तो हमारी body के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स बने हुए हैं टू डू वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस करने के लिए, और उसके हम अच्छे से लिस्ट बना सकते हैं कि भाई दिस ऑर्गन रिप्रेजेंट दैट फंक्शन, दिस ऑर्गन रिप्रेजेंट दैट फंक्शन, है ना. और यू आर एबल टू आंसर ऑल दैट क्वेश्चन इफ यू हैव अ ब्रेन इज ऑल्सो ए ऑर्गन. थिंकिंग का काम कौन करता है, ब्रेन. आंसरिंग का काम कौन करेगा, ब्रेन. तो वी हैव अ ब्रेन, तो हम एबल हैं इस चीज का आंसर देने में और इस पूरी लिस्ट को बनाने में, है ना. तो इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑर्गन. बेसिक स्ट्रक्चर मींस सबसे छोटा पार्ट क्या है उस ऑर्गन को बनाने के लिए. ओके, तो विच इज द सेल, जो कि क्या है, सेल है. सेल में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make a every organism. Yes, look at here. Suppose this is your house. House is made up of a different type of room, maybe living room, maybe dining room, maybe bedroom, maybe kitchen, all that. Or one room is made up by 4 walls and one wall made up by
ब्रिक्स। छोटी छोटी ब्रिक्स आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं बेटा? ब्रिक का फॉर्मेशन, सॉरी वॉल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो दिस वन इज वॉल, रूम एंड डिफरेंट रूम आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? हाउस बना देते हैं, जस्ट लाइक दैट। और ये क्या है बेटा? सेल, सॉरी ब्रिक। okay, just like that our body have a different organ, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हर फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट टिश्यू से बनते हैं, है ना। तो हमारी जो पूरी क्या हुई? एक बॉडी हुई, उस बॉडी में डिफरेंट टाइप के क्या है बेटा? ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। और इन पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गन को हम पास में देखेंगे तो वो किससे बने होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। आई थिंक यू नॉट हैव enough information about tissue. In this chapter we discuss about tissue in a short form, but tissue is a very big topic you discuss in a class 9. ठीक है, लेकिन जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन जो टिश्यू की है we discuss in this chapter. Okay, and that basic unit is called a cell. देखिए स्ट्रक्चरल सेल के लिए हम दोनों टर्म यूज करते हैं, सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑल्सो। ठीक है, स्ट्रक्चर की भी बेसिक, भाई हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट की बात करते हैं तो दैट इज अ सेल ऑल्सो। और फंक्शन की बात करते हैं तो भाई हमारा ऑर्गन कोई भी फंक्शन कर रहा है उसके अंदर स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्ट जो पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज ऑल्सो अ सेल। तो व्हाट इज सेल? सेल की जो डेफिनेशन है इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टू यू, sorry, it's very easy to understand you. What is this? Cell is a structural and functional unit. Why it is said? I think it's clear to you. Okay, just like brick is a basic unit of our house, just like that cell is our basic unit of our body. Okay, now डिस्कवरी ऑफ द सेल। देखिए हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है सेल है, जिसको हम अपनी नेक्ड आई से, आप अपने हाथ में देख नहीं पा रहे, हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइप की सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप की और नंबर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, तो हम इनको क्लियरली विजिबल नहीं कर सकते हैं विदाउट एडिंग आइज, है ना। तो एडेड आइज से ही हम उसको क्लियरली विजिबल करते हैं। हाँ, कुछ सेल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जिनको हम विदाउट एडेड आइज से देख सकते हैं, लेकिन उसकी बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं कि भाई मोस्टली जो सेल्स हैं उनको हम मैग्नीफाइड डिवाइस के थ्रू ही वॉच कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शंस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कोर अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइड डिवाइस। देखिए उस टाइम पे जो सिंपल मैग्नीफाइड डिवाइस था, धीरे धीरे फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बने, देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बने, उसी अकॉर्डिंग सेल की जो स्ट्रक्चर है, फंक्शंस हैं, उनके बारे में प्रॉपर स्टडी हो पाई। फर्स्ट थिंग कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम ऑफ सेल? साइंटिस्ट नेम इज रॉबर्ट हुक, टाइम इज 1665, है ना। किसके अंदर सेल, किसके अंदर की? कॉर्क के सेल, कॉर्क सेल के अंदर की। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज कॉर्क? दैट्स आंसर इज दिस, कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। ट्री के अंदर जो बार्क वाला पार्ट होता है, जो छाल होती है ना ट्री के बाहर की, जो ब्राउनिश या ब्लैकिश कवरिंग जो होती है, उसका ही एक पार्ट है, आउटर पार्ट जो है वो है कॉर्क, जिसको अंडर मैग्नीफाइड ग्लासेस के अंदर, मैग्नीफाइड डिवाइस के अंदर ऑब्जर्व किया था। ओके, तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर इन अ कॉर्क in 1665. And what is cork? Cork is a part of the bark of a tree. It's clear to you? Okay, then he took thin slices of cork. इन्होंने क्या किया? देखिए शार्प ब्लेड से, ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो बिल्कुल थिन स्लाइस, बहुत पतली सी स्लाइस हम कॉर्क की कट करते हैं, देन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर उसको क्या किया? ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस। इस पिक्चर में आपको क्लियरली बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। तो एक बॉक्स है वो चारों तरफ से कवर किया हुआ है ना, कॉर्क स्लाइस के अंदर। तो दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लुक लाइक अ हनीकॉम्ब। आपने हनीकॉम्ब देखा है? जस्ट लाइक दैट ऑल जो पिक्चर है मैग्नीफाइड ग्लास के अंदर वो बिल्कुल उसी तरीके से मेंशन होती है।
ठीक है, हनीकॉम्ब में आपने देखा होगा इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखती है कि आपको बॉक्सेस दिखाई देते हैं और वो चारों तरफ से कवर्ड होते हैं, है ना। तो नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन अ कॉर्क स्लाइस, just like a honeycomb. These boxes appeared like a honeycomb. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. इन्होंने कहा कि जो one box है, भाई हमें बॉक्सेस तो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं हनीकॉम्ब के जैसे, और वो जो बॉक्स है वो क्लियरली एक वॉल से, पार्टीशन वॉल से क्या है, कवर्ड है। हु कॉइन्ड द टर्म सेल, अब हुक ने ही उन बॉक्सेस को, उस चीज को क्या टर्म दिया, उसके लिए एक वर्ड यूज किया फर्स्ट टाइम, सेल। तो हु डिस्कवर्ड, हु कॉइन्ड द टर्म फर्स्ट टाइम, इट इज अ सेल, name scientist name is Robert Hooke. Okay, what Hooke observed as a boxes or cell in a cork were actually a dead cell. तो हुक ने क्या कहा, हुक ने कौन सी सेल्स को देखा था बेटा, कॉर्क सेल को देखा था, और कॉर्क सेल कैसी होती है बेटा, डेड सेल्स होती है। तो Cook observed as boxes or cells in a cork were actually dead cell. ये कैसी cells थी, dead cell थी। Cell of living organism could be observed only after the discovery of improved microscope. After that, living cells के अंदर भी पूरी इसकी structure और उसके functions की study हुई, कब हुई, जब माइक्रोस्कोप इंप्रूव हुआ। देखो माइक्रोस्कोप या उस सेल को मैग्नीफाई करने वाला इंस्ट्रूमेंट डेवलप होगा, तभी तो हम उसको क्लियरली विजिबल कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, तो जब माइक्रोस्कोप इंप्रूव हुआ, देन सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म की सेल्स को भी ऑब्जर्व किया गया। वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल ऑफ द 150 ईयर आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। 150 ईयर्स बाद में लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया गया। टुडे वी नो ए लॉट ऑफ अबाउट सेल स्ट्रक्चर। अभी nowadays we have a lot of information about the structure of cell and its function of cell because of improved microscope having high magnification। क्योंकि जो इम्प्रूव, धीरे धीरे माइक्रोस्कोप जो है वो इम्प्रूव हुए और उनके मैग्निफिकेशन इम्प्रूव हुआ, देन हम सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, यस यस, देन we move to our next point, that is 8.2, the cell. Both bricks in a building and cell in the living organism are basic structural unit. जैसे bricks building की basic unit है, structural unit है, same just like that cell is a living organism की basic structural and functional unit है। The building throughout built to small similar bricks have a different design, shape and sizes। जैसे similar brick होती है लेकिन फिर भी सबके घर, जैसे सबके houses, सबके buildings जो हैं वो बिल्कुल differently है, same just like that cell same ही होती है, लेकिन living organism के जो organs हैं, tissues हैं, वो सब differently made up होते हैं। ठीक है, just like that cells in the living organism are complex living structure unlike non-living bricks। लेकिन नॉन लिविंग ब्रिक्स की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल होती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग की जो, सॉरी लिविंग थिंग की जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है वी डिस्कस नाउ। ए हैन एग कैन बी सीन इजीली। क्या आप लोग हैन के एग को इजीली देख सकते हो? यस, इट इज सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल। जो एग है वो एक सिंगल सेल होता है कि ग्रुप ऑफ सेल होता है? एग इज अ सिंगल सेल। ठीक है, किसी की भी लाइफ जो स्टार्ट होती है, नेक्स्ट चैप्टर देखिए अपना रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उसमें भी हम रीड करेंगे, वी विल रीड इन दैट चैप्टर आल्सो, कि जो भी लाइफ स्टार्ट होती है, मे बी किसी भी एनिमल की, किसी भी प्लांट या सीड से रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं, ह्यूमन बीइंग की जिसकी भी लाइफ स्टार्ट होगी वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, और हैन का जो एग है वो क्या है, एक सिंगल सेल है, एंड इज बिग इनफ टू सीन बाय अ अनएडेड आई। तभी मैंने आपको बात की थी, नॉर्मली हम सेल को अपनी नेक्ड आई से नहीं विजिबल कर सकते, लेकिन कुछ सेल्स को कर सकते हैं। जैसे हैन का जो एग है वो हमें इजीली विजिबल होता है, तो जो हैन का जो होल एग है वो क्या है, एक सिंगल सेल। ओके, देन आफ्टर वो मेच्योर होता है, उसके अंदर सेल्स डिवाइड होती हैं और वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बनाते हैं। सेम ऐसा ही ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होता है। जब ह्यूमन बीइंग में जो चाइल्ड है, जो फीटस है, वो डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट टाइम वन सिंगल सेल होती है, देन वो सेल जो है डिवाइड होगी, 2 सेल, देन 4 सेल, देन 8, 16, जो भी सेल है वो बार बार डिवाइडेड होकर एक पूरा, हमारी जो पूरी बॉडी है, पूरा जो ऑर्गन सिस्टम है वो डेवलप करती है। ओके,
Next point is organism show variety in cell number. Look at here first this picture. ये तो ब्रिक्स से बनी हुई पूरी वॉल हो गई. नेक्स्ट ऑनियन पी. देखिए समर के अंदर जो ऑनियन आती है, सॉरी अनियन आती है, उसके ऊपर आपने एक ट्रांसपेरेंट लेयर देखी होगी कभी, है ना. उस ट्रांसपेरेंट लेयर को कुछ कलरिंग हम स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है. ठीक है, तो देखिए इसमें कितने सारे सेल्स हैं. मैनी ऑफ सेल्स आर देयर. ओके, और इन सेल के बिल्कुल सेंटर में जो प्रेजेंट होता है वो क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस. तो सेल में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस. ये जो राउंड शेप की स्ट्रक्चर बीच में आपको दिखाई दे रही है, इट इज अ न्यूक्लियस. व्हाट इज न्यूक्लियस एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, वी डिस्कस लेटर ऑन. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज. देखिए ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो देखिए कितने सारे प्लांट्स हैं. हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर, है ना. हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर, कितने हो सकते हैं, इन्फिनिटिव इन नंबर्स, मिलियंस इन नंबर्स में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. क्या ऑल ऑर्गेनिज्म हैव अ सेम टाइप ऑफ सेल, all organism have a same type of number, same type of shape, same type of size? No, all organism have a different shape, different size and different numbers. Okay, so that's why we say organisms show variety in cell number, shape or sizes. Okay, there are millions of living organisms, they are different. Sorry, how do scientists observe and study the living cells? Scientists ने कैसे ऑब्जर्व किया लिविंग सेल्स को? दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट. सबसे पहले उन्होंने कैसे किया कि पहले सबसे पहले माइक्रोस्कोप को यूज किया जो कि हेल्प करता है ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने में. ओके, देन आफ्टर वी डाई एंड स्टेज. देखिए बहुत सारे डाइज हैं, आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको इनको यूज करना भी बताते हैं. जैसे सफ्रेनिन हो गया, मिथाइल ब्लू हो गया, इस तरीके की स्टेनिंग्स आती हैं जिनमें हम उस सेल को कलरिंग करते हैं ताकि हर ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल हो. अब देखिए वैसे तो ऑनियन सेल देखो बिल्कुल व्हाइट कलर की होती है. अगर हम उसको मैग्नीफाई ग्लास के अंदर ऑब्जर्व भी करेंगे तो वी डू नॉट अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द सेल, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. लेकिन स्टेन करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन अपने अकॉर्डिंग स्टेनिंग को इंडिकेट करते हैं और हमें जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल है, इसलिए ऐसे ही जो भी सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो सब हमें क्लियरली विजिबल होते हैं. तो स्टेन्स का मतलब समझ रहे हैं आप, डाइज से है जिसके अंदर हम सेल्स को कलरिंग करते हैं. आर यूज्ड टू कलर पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर. कलर करने से क्या होगा, सेल की जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, हियर इज अ सेल वॉल, हियर इज अ सेल मेम्ब्रेन, हियर इज अ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी है वो हमें क्लियरली visible होगा. There are millions of living organisms, they are different shape and size. Millions of living organisms हैं, different type के उनमें से maybe they have a different type of shape and sizes. Their organs also vary in shape. उनके जो organs हैं उनके शेप साइज, जैसे जेलीफिश है उसके अंदर स्टमक डिफरेंटली वर्क करता है, हमारे अंदर जो स्टमक है वो डिफरेंटली वर्क करता है. काऊ के अंदर जो स्टमक है, रूमिनेंट्स जो है उनके अंदर स्टमक डिफरेंटली वर्क करता है. ओके, तो उनकी शेप साइज भी डिफरेंट होती है, नंबर ऑफ सेल्स जो उसको बनाने में यूज हो रहे हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ द number of cell. This point we discuss in a next class. Okay, that's all in today class. We discuss next point in a next class. Okay.